Good morning class, welcome back to our next class. Today you all know to 14 सितंबर है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। In last class we studies exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसे क्वेश्चन मिले थे जिनमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, डिवाइड करना था और ऐसे सॉल्व करके आपको लिखना था। इन क्वेश्चन नंबर 5th और 6th सेम आपको वैसे ही करना है जैसे पहले आपको सॉल्व करना है, बस उसी का एक हल्का सा वो बोल दिया है कि किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किससे डिवाइड करें कि वो हमें स्क्वायर मिल जाए, किसी वैल्यू का स्क्वायर मिल जाए। पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ें नहीं समझाई थी कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5th और 6th बहुत ही ईजिली समझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5th और 6th भी पहले 4 की तरह सॉल्व करना है और उसके बाद सिर्फ एक छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको चेक करने हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5th ऐसा एक होल नंबर, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो गिवन नंबर जो होगा वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। पहले तो हम 252 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इज ए नंबर इज इवन और ऑड। अगर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 मतलब सम संख्या। अगर इवन नंबर सम संख्या है तो उसके लास्ट में क्या मिलेगा? 0, 2, 4, 6, 8 और वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। आपको हमेशा वैल्यू को चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, फिर 3 से, फिर 4 से तो तभी होगी जब वो 2 से डिवाइड होगी, 5, 7 क्योंकि सम नंबर जो भी होंगे ना जैसे 2, 4, 6 उनसे तब डिवाइड होगी जब वो 2 से डिवाइड हो रही होगी। तो अगर 2 से डिवाइड है तो वो 4 से भी डिवाइड हो, मतलब 4 से डिवाइड है तो वो 2 से डिवाइड होगी ही होगी। अगर 6 से डिवाइड है तो भी वो 2 से डिवाइड होगी। तो आपको हमेशा ऐसा करना है, सबसे छोटा नंबर पहले 2 से चेक करना है कि क्या वैल्यू गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप उसे डिवाइड करके लिखोगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से चेक करोगे। अगर 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा है तो 5 से चेक करोगे। इनसे भी नहीं हो रहा तो 7। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू 2, 3 आफ्टर दैट 5। ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू है, मान लो 77 है, आप देखते क्या करोगे 11 से डिवाइड हो रहा है मैम 11 से कर देते हैं। नो, दैट इज नॉट अ राइट वे। आप सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे, 11 टाइम्स जाएगा, फिर 11 से जाएगा, क्योंकि इसमें 7 के अलावा किसी और का डिवाइड मिनिमम नंबर्स में 7 के अलावा डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 252 हम सीधा लिख देते हैं 126। ये कहाँ से आया? आपको क्या करना है, 252 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5, 2 टाइम्स गया, 2 4 जा, रिमेनिंग 1, आफ्टर दैट 2 कम्स 6 टाइम्स। आप चाहो तो साइड में ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। ये कितना हो गया 126। तो जो डिवाइड होके वैल्यू आएगी वो तो आपको लिखनी है यहाँ पे, और जिससे डिवाइड किया है 2 से वो कहाँ आएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगी 63 टाइम्स। अब देखो ये इवन नंबर नहीं है तो आपको सीधा सा देखना है कि अगर ये इवन नंबर सम संख्या नहीं है तो आपको 2 से तो डिवाइड होगी ही नहीं, तो आप किससे डिवाइड करके देखोगे 3 से। 63 में 21 टाइम्स, फिर 3 7 7 1। यू कैन राइट 252 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4 आपने इतना ही किया था और उसको स्क्वायर रूट में लिखा था, जो कि नेक्स्ट इसी में हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अब पूछा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। अब देखो यहाँ 2 का पेयर है 2 इंटू 2, 3 का भी पेयर है 3 इंटू 3, बट इज इट ए पेयर ऑफ 7 और नोट? यहाँ 7 का कोई पेयर नहीं है, 7 अकेला है, तो हेयर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, मतलब जिस वैल्यू का पेयर नहीं बन रहा होगा हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 7 है तो 7, 3 होता तो 3, कोई भी वैल्यू जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा हम उसी से लिखेंगे मल्टीप्लाई विद दिस नंबर। सो 252 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 7 का पेयर नहीं था। वी गेट 1764।
1764 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 का पेयर था, 3 3 का पेयर है, अब 7 7 का पेयर होगा। क्यों? क्योंकि एक 7 था और एक 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिन जिन का पेयर था उनको सिंगल सिंगल टाइम, पेयर को एक टाइम लिखना है, 2 3 एंड 7। और दो देखो 2 2 का पेयर था तो बाहर क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 3 12, सॉरी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। तो अंडर रूट 1764 इक्वल टू 42। ये क्या हो गया, सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम ऐसे ही है। 2800 को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 1400, फिर 2 से डिवाइड किया 700, फिर 2 से डिवाइड किया 300 50, फिर 5 से डिवाइड किया 35, 5 से डिवाइड किया 7। तो 2800 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स तो 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 5 और 7। तो यहाँ देखो 2 का पेयर है, वापस से 2 का पेयर है, 5 का भी पेयर है, बट ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन 7 कैन नॉट बी पेयर। तो डिवाइडेड बाई भी क्या आएगा, 7। मतलब जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है और उसी से आपको डिवाइड करना है। ऐसा मत सोचना मैंने दोनों क्वेश्चंस में 7 आ रहा है तो सभी क्वेश्चन में 7 आंसर आएगा, नहीं। आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा। अगर हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछा होगा तो हम मल्टीप्लाई में वो वैल्यू लेंगे, अगर डिवाइड पूछा होगा तो डिवाइड में वैल्यू करेंगे। अब हमारे पास क्या था, 2800 को हमने डिवाइड किया 7 से, वी गेट 400। वी कैन रिटर्न 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 5 टाइम। अब देखो यहाँ 7 7 नहीं लिखा, बल्कि यहाँ तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था तो 7 7 लिखा है, मतलब एक 7 था और दूसरे 7 से मल्टीप्लाई किया। बट देखो यहाँ डिवाइड किया है तो डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा वो पेयर, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो लग जाएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझना है आपको। मल्टीप्लाई किया तो हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, बट अगर मल्टीप्लाई नहीं किया है तो वो पहले वाला पेयर है ना जो उसको भी ले जाएगा, उसको साथ में वो भी हट जाएगा। अब 2 सिंगल टाइम, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 5 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 20, वी कैन रिटर्न। ठीक है, आपके पास कोई और वैल्यू भी आ सकती है 7 की जगह, मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 5th में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 6th में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और दोनों को ही कंप्लीट करना है। 5th का सेम ऐसे ही होंगे सारे, मल्टीप्लाई बाय दिस, और मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू को लिखना है, फिर अंडर रूट में लिखना है। यहाँ डिवाइड करोगे तो बस आपकी वो वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों ही कंप्लीट करने हैं आपकी नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू।